एक आदर्श व्यक्ति वही होता है जिसका हमारे जीवन, समाज, देश के विकास अथवा बुराइयों के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ाई लड़ता है, उसी का प्रभाव हमारे या किसी भी व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। ऐसे ही व्यक्ति को दुनिया सदियों तक याद रखती है। हम बात कर रहे हैं ऐसी ही निडर, जुझारू और आत्मसंयमी के साथ साथ लड़ाई लड़ने वाली ममता चौधरी की। ममता चौधरी पिछले कई सालों से देश में अलग अलग स्थानों पर सामाजिक कार्य करती आ रही हैं और महिलाओं में खासकर उनकी खास पहचान है। कई जगह उनको सम्मानित भी किया गया है। लड़ाइयों को बहुत ही बहादुरी से लड़ती हैं, चाहे वो किसानों का मसला हो, मजदूरों का मसला हो या कोई भी तरह के मसले हों, महिलाओं का मसला हो, उसको लेकर के जोर शोर से ममता चौधरी लड़ाई लड़ती है। हाल ही में ममता चौधरी ने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत बुलंदी के साथ किसानों की आवाज़ को बुलंद किया। किसानों को न्याय दिलाने के लिए ममता चौधरी आज भी लगातार लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। ममता चौधरी ने अपने बातों को, अपने विचारों को किस तरह रखा, आइए सुनते हैं। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि ममता चौधरी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो कर रही है समाज के लिए, देश के लिए। देखिए, ये पूरी तरह से साजिश मसला हुआ, उसको लेकर के ममता चौधरी ने क्या कहा, ये पूरा देश जानता है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से बेटी ने तैयारी की, उस तैयारी के साथ साथ क्या एक फिजिशियन उसके साथ नहीं होना चाहिए था? फिजिशियन और रेफरी का क्या काम होता है? अगर इतने बड़े लेवल पे एक लड़की हमारी बेटी खेलने जा रही है तो वो उसके पास कोई फिजिशियन नहीं है, वो खुद अपना वज़न कर रही है। लेकिन जब खेलने के बाद उसका वज़न क्यों करा गया, इससे पहले क्यों नहीं करा गया? 50 किलो पर वो खेल ली, उसके बाद फिजिशियन कहाँ थे, रेफरी कहाँ थे जब उनकी ज़रूरत थी वहाँ पर? तो ये सबसे बड़ी साजिश है, ये पूरा देश जानता है। पूरा उनके साथ जो कोच थे, पूरी टीम थी, 16, 17, 20, 25 लोगों की टीम थी पूरी तरह देखा जाए तो, क्या वो अब इंडिया आ गए हैं, जिम्मेदारी लेगी, अपनी मानेगी गलतियाँ, माननी चाहिए उनको? देखो, यही तो राजनीति है, क्योंकि वो गलती मानेंगे क्यों? जब सरकार का जिस पे हाथ होगा तो वो क्यों गलती मानेगा? आप ये स्टार्टिंग से देख लो, जब इन बेटियों के साथ जब धरना रखा गया था दिल्ली जंतर मंतर पर, उस टाइम, उससे पहले जब हमारी विनेश फोगाट के साथ मोदी जी ने खुद कहा था कि तुम मेरे घर की बेटी है, ये भी उस पूरे देश ने देखा। उसके बाद जब वो वहाँ पर बैठी थी, जिस कारण से वो बैठी थी, ब्रजभूषण के साथ जो उसके साथ अन्याय चल रहा था, जो उनके साथ गलत हो रहा था, अगर वो उस आवाज़ के लिए बैठी थी, वो आवाज़ कब निकाल ली होगी? तब उन पे गुजर रही होगी। ये उस लड़की ने हिम्मत करी कि वो जंतर मंतर पर आकर उसे बैठना पड़ा। वो कब बैठी होगी? जब उसकी सुनवाई वहाँ नहीं हुई होगी। जब वहाँ पर वो गई, पहुँची, तो क्या हमारे सरकार ने उनसे पूछा कि बेटा तू मेरे परिवार की लड़की है, आप यहाँ पर आओ, क्या दिक्कत है? पूछना चाहिए था। तो हमारे मोदी जी ने तब भी उनको नहीं पूछा। उसके बाद वहाँ पर उनको घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया। किस तरीके से उनकी दुर्दशा हुई वो भी पूरा देश जानता है। वहीं से उनकी राजनीति स्टार्ट हो जाती है। ब्रजभूषण के खिलाफ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज उसका बेटा भी सांसद है, ठीक, ये भी पूरा देश जानता है। आज जब वो खेल के लिए इतनी मेहनत करके आगे बढ़ी, अपनी मेहनत से बढ़ी, पूरी टीम की साजिश थी। आप ये देखो कि क्या वहाँ रेफरी कहाँ चले गए थे? क्योंकि ऐसा बताया जा, जिसने फोगाट ने जिस को हराया वो 30-40 बार अभी तक का चैंपियन है, उसने कभी हारा नहीं। नंबर 1 की वो चैंपियन थी। हाँ। सबसे पहले तो यही आप देख लो कि नंबर 1 की चैंपियन को उसके सामने खड़ा करा गया। इनको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ये लड़की जीत पाएगी। वो लड़की जीती अपनी मेहनत से। जब वो जीत गई तो इनकी आंखों के सामने तारे आ गए। फिर इन्होंने दूसरा तरीका उसका निकाला कि अब इसका वेट करा जाए। और उससे पहले वो लड़की 2 दिन तक ये कह रही थी, उसकी खुद की जबानी है, कि मैं 2 दिन तक मेरे मुंह में एक पानी की बूंद तक भी नहीं गई। कितनी मेहनत उस लड़की ने करी, अपना वेट जब उन्होंने वेट करा, उस लड़की ने अपने बाल भी काटे, पूरी रात उसने अपनी एक्सरसाइज करी,
पूरी रात उसने ब्लड निकालने की भी कोशिश करी, तो वो किस लेवल पे होगी और क्या उस लड़की पे बीत रही होगी। तो क्या हमारी सरकार को नहीं सोचना चाहिए था, या ये देश नहीं जानता, इस देश ने उस चीज को नहीं देखा। आज अगर उसका भव्य स्वागत हुआ है तो ये देश की जनता है और वो सब जानती है। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि फोगाट को अपने कपड़े और कम कर देने चाहिए थे। जी, बीजेपी की उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा है, हाल ही में बाद में माफी मांगी, कि विनेश फोगाट को अपने कपड़े और उतारने चाहिए थे, कम करने चाहिए थे। इस देश का ये दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है कि जहां पर ये कहते हैं कि बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक तरफ ये मैसेज जा रहा है कि हमारी बेटियां के साथ जो छल किया जाता है, जो उनके साथ अत्याचार होते हैं, जिस कदर अभी कोलकाता में हो रहा है, डॉक्टर के साथ रेप करा गया, क्या वो उसी दिन की साजिश थी? नहीं, उससे पहले उसकी जो उसके पे बीत रही होगी, वो उस चीज में जूझ रही होगी। अगर उसको सुनवाई हो जाती तो शायद उसके साथ रेप ना हुआ होता। लेकिन अगर वो पहले आवाज उठाती है, लड़की के साथ जब गलत होता है, जब आवाज उठाती है, तो उसको बोलते हैं कि ये खुद ही गलत होगी, उसमें उंगलियां उठती हैं। ऐसे ही हमारी पहलवान बेटियों पर उठाई गई, अगर वे आवाज उठाती हैं तो वे गलत हो जाती हैं, और जब उनके साथ रेप हो जाते हैं तब उसके बाद जनता सड़कों पर होती है। अगर उससे पहले सुन लिया जाए उसकी आवाज को, तो घटना ना हो, ये घटना ना घटे। जिस तरीके से बिहार में घटना हुई है, वहां रेप कांड हुआ है, जिस तरह से मणिपुर की घटनाओं को देख लो, क्या सरकार हमारी सो रही है? सरकार केवल क्या बीजेपी की है? हमारी सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है, किसानों की बेटियों की सरकार नहीं है, पहलवानों की सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ बीजेपी की सरकार है, इसलिए हमारी बेटी की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ममता जी, क्या लगता है कि विनेश फोगाट को धरने का खामियाजा उठाना पड़ा है? धरने का खामियाजा कहो, ये देखो, ये राजनीति है। यहाँ पर जितने भी बलात्कारी होंगे, जितने भी बेकार से बेकार लोग होंगे, वे सारे नेता बने बैठे हैं। लेकिन हमारी देश की बेटियां, जिसने अपने, मैं कहती हूँ ऐसी बेटियों को मैं सलाम करती हूँ, जिस बेटी के साथ इतना अत्याचार होने के बाद भी और वो डिगी नहीं, और वो अपने लेवल पर आज भी खड़ी है और खड़ी रहेगी। हालांकि उसने कहा है कि मैं संन्यास लूंगी, लेकिन हम लेने नहीं देंगे, क्योंकि संघर्ष उसका जारी है। और संघर्ष, और उसके साथ पूरा समाज खड़ा है, पूरा किसान खड़ा है, पूरा हरियाणा खड़ा है, पूरा पंजाब खड़ा है, पूरी यूपी खड़ी है। और आपने इसे देख भी लिया होगा, जिस दिन हमारी बेटी यहाँ पर आई थी, क्या वो सिल्वर मेडल के लायक नहीं थी? आप तो एयरपोर्ट गई थी जब फोगाट इंडिया में वापसी आई है वहां से, जी, तो आपने क्या नजारा वहां देखा? देखो, सबसे बड़ा नजारा है कि जो वहां का वातावरण था, जिस तरीके से यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से सब लोग उसके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे थे, तो वो एक देखने वाला सीन था। और ये सबसे बड़ा इनके मुंह पे चांटा यही है कि आपने उसको पूछा तक भी नहीं। जो स्वागत हमारी सरकार को करना चाहिए था, मैं कहती हूं जिस वक्त उसने भारत की धरती पर कदम रखा, सबका रोम रोम जाग उठा और स्वागत की तैयारी इतनी भव्य हुई। और वहां पर ढोल बतासे जो बजे हैं, जो स्वागत उसका हुआ है, इससे बड़ा स्वागत क्या होगा? क्या सिल्वर गोल्ड ही सब कुछ होता है? क्या गोल्ड मेडल भी? जो स्वागत इतना भव्य हुआ, उससे कहीं ऊपर नवाजा गया है। ममता जी, जिस तरीके से विदेशों में इस तरीके से हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं और भारतवर्ष के अंदर उनका अनादर हो रहा है, ये फोगाट ही नहीं, इससे पहले कई ऐसी जो लड़कियां हैं जो अच्छे अच्छे मेडल लेके आई हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लेके आई हैं, लेकिन उनको सरकार की तरफ से किसी तरीके से सहानुभूति नहीं, किसी को भी नहीं मिलने वाली, आगे भी नहीं मिलने वाली। जिस तरीके से इन्होंने लड़कियों पर राजनीति, पहलवानों पर राजनीति, हर चीज पर राजनीति यहाँ पर चल रही है, ये नहीं करेंगे, इनसे उम्मीद भी नहीं है। लेकिन जो जनता है, जिसने पलकों पे बिठा करके स्वागत करा है, आप ये देखो कि विनेश फोगाट का स्वागत सुबह 10 बजे से लेकर के और रात के 2 बजे तक उसका स्वागत करा गया, और अभी लगातार उसका स्वागत कई दिन तक चलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज, इससे बड़ा गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल क्या है? यही सबसे बड़ा तमाचा है सरकार पर। अच्छा, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, तमाम लोग रहे होंगे जी। क्या सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ अवेलेबल था सरकार की ओर से? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अगर वहां पर कांग्रेस के लोग पहुंच जाते हैं, उस पर राजनीति हो जाएगी, सपा के पहुंच जाएंगे तो राजनीति हो जाएगी, किसान यूनियन पहुंच जाएगा, कोई संगठन पहुंच जाएगा, उसकी पर राजनीति हो जाएगी।
लेकिन क्या हमारी सरकार के बीजेपी का एक आदमी, उनको खुशी नहीं हुई हमारी बेटी जीत के आई है? तुमने उसे सिल्वर मेडल नहीं दिया, तुमने गोल्ड मेडल नहीं दिया, तुमने उस पर राजनीति खेल दी। क्या वो पूरा देश नहीं जानता? क्या बीजेपी के लोगों के घर में बेटियां नहीं हैं? अगर उनकी बेटियों के साथ ऐसा होता तो क्या वो इसी तरीके से उनका स्वागत करते? इस पूरे घटनाक्रम पर आप देश की जनता को, सरकारों को, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि राजनीति की जगह करनी चाहिए। बेटियों के साथ कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से बेटियों को हमने, ये हमारा भारत भूमि जहां पर नारी का सम्मान किया जाता है, उस नारी का अपमान पे अपमान हो रहा है। और आज से नहीं, कब से हो रहा है। अगर वो गलत जहां पर और उसकी आवाज उठाती है तो उसके साथ राजनीति शुरू हो जाती है। उसकी आंखों के आंसू आपने देखे हैं? जिस तरीके से उसकी आंखों में से आंसू वो बयां कर रहे थे बिना बोले कि उस लड़की पे क्या गुजरी होगी, कितनी टेंशन में वो जी रही होगी। और जब लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है, वो आत्महत्या कर लें या उसके साथ कुछ गलत हो जाए, फिर ये हो गया, वो हो गया, उस पर भी राजनीति होती है। क्या ये देश का सम्मान नहीं है? या देश का सम्मान नहीं था जो हमारी बेटी जीत रही थी? वो देश के लिए नहीं खेल रही थी? इस पे भी राजनीति, जाति और पाति की राजनीति शुरू हो जाती है कि तो जाट की लड़की है। जिस दिन कोई भी खिलाड़ी यहां से खेलने के लिए जाता है ना, उस दिन वो उस जाति की लड़की नहीं होती है, वो देश की लड़की होती है, वो सर्व जाति की लड़की होती है। उस पे भी राजनीति शुरू हो जाती है। तो मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहती हूं कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, लिखाओ, सब कुछ करो, लेकिन इस तरह की जो संघर्ष करती हैं लड़कियों को हमेशा संघर्ष में डालो। और वो जानती है, पूरा देश जानता है, उसने हमारे देश का नाम रोशन करा है और हम ऐसी बेटी को सलाम करते हैं।